प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। माता पिता की सेवा करने और संन्यास लेने में से कौन सा सबसे बड़ा पुण्य कार्य है? ऐसा ही प्रश्न है, ठीक यही प्रश्न है। आज से लगभग 12 वर्ष पहले जब मैं हजारीबाग में था, जो इस पार्थिव शरीर का जन्म देने वाला नगर है, वहाँ मदर्स डे के दिन मैंने एक दिन माता पिता की सेवा पर प्रवचन किया। शाम को मेरे पास एक पर्ची आ गई और पर्ची में यही बात रखी। उस समय लाइव नहीं चलता था, शंका समाधान चलता था। जो सवाल इन्होंने पूछा वही सवाल उनने पूछा। उन्होंने जो जवाब दिया, उस दिन मैंने जो जवाब दिया, वो आज दोहरा देता हूं। मैं समझता हूं आपको उत्तर मिल जाएगा। मैंने कहा कि भाई, माता पिता की सेवा का मतलब क्या है? केवल उनके हाथ पांव दबाना, उनका भरण पोषण करना, उनकी देखभाल करना, ये नहीं। ये तो बड़ी स्थूल सेवा है। माँ बाप की सच्ची सेवा उनके गौरव को बढ़ाना है। और मैंने पूछा, लोगों से कहा कि यहां वे लोग उपस्थित हैं, उनसे पूछो किससे ज्यादा खुश हैं, जो 2 घर में बैठे उससे या जो निकल गया उससे? गौरव कौन बढ़ाता है? अगर किसी की संतान साधु बनकर समाज के उत्थान के मार्ग में लगते, सबर के कल्याण के मार्ग में लगते हैं, तो उससे उनका भी गौरव बनता है और एक साधु के प्रताप से उनके जन्मदाता की भी लोक में पूजा और प्रशंसा होना शुरू हो जाती है। इसलिए ऐसा मत सोचो। हाँ, अगर घर पे रहते हुए माँ बाप की उपेक्षा करो तो गलत है। और वो संतान जो माता पिता के गौरव को बढ़ाता है, संत बनते हैं या सैनिक बनकर के देश की रक्षा का काम करते हैं, तो मैं समझता हूं ये उनको गौरवान्वित करते हैं और एक विशेष कार्य करते हैं। गुरुवर नमोस्तु। माना भगवान वीतरागी होते हैं, परंतु जब हमें मंदिर दर्शनार्थ जाने से पुण्य का बंध होता है, तो यह पुण्य हमारी इच्छाओं को कैसे पूरा करता है? देखिए, भगवान के दर्शन करने से पुण्य का बंध और पुण्य से हमारी शुभेच्छाओं की पूर्ति कैसे होती है, ये बात बिल्कुल सही है। आपने पूछा पुण्य का बंध। अब जब पुण्य ही नहीं दिखता तो पुण्य का बंध कैसे दिखेगा? दिखता है क्या? किसी ने देखा पुण्य? नहीं देखा। पाप देखा? पाप भी नहीं देखते। ना हमें पुण्य नजर आता, ना पाप नजर आता। जब पुण्य और पाप दोनों नजर नहीं आते तो उनके बंध को हम कैसे देखेंगे? है ना? आपने से किसी ने पुण्य को देखा? बोलो। नहीं देखा? थोड़ा जोर से तो बोलो। पाप मैंने देखा है, मैंने देखा है और आपको अभी दिखा भी देता हूं। और जैसे मैं दिखाऊंगा, देखोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। पुण्य का मतलब क्या है? पवित्रता। हृदय की विशुद्धि ही पुण्य है, मन का अहोभाव ही पुण्य है। और पाप का मतलब है कलुषता। हृदय की कलुषता ही पाप है। तो जहां जाने से हमारे हृदय की विशुद्धि बढ़ रही है, तय मान करके चलना, ये पुण्य का बंध हो रहा है। वो उसका एक प्रकार का संकेत है कि पुण्य बंध हो रहा है। हृदय की विशुद्धि के बल से पुण्य बंधता है। हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य परिवर्तन होता है। जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान कुछ भी देते लेते नहीं है, लेकिन मन जो गदगद होता है, वो हमारे अंतर मन के पाप को धोता है और पुण्य को संजोता है। तो दर्शन ते पुलक शरीरा, गदगद नीरा, गदगद गीरा, नयन बहे नीरा। तुलसीदास जी ने श्री राम की स्तुति करते हुए कहा कि प्रभु, आपके दर्शन करने से मेरा शरीर रोम रोम पुलकित हो रहा है। गदगद गीरा, मेरी वाणी गदगद हो रही है। नयन बहे नीरा, नयनों से नीर बह रहे। तो ये क्या है? ये कोई सामान्य घटना है? ये विशुद्धि का प्रतिफलन है।
और ये विशुद्धि का प्रतिफलन ही पुण्य की अभिव्यक्ति है। तो तुम कितना पुण्य कमाए इसका पता तत्क्षण लगता है कि तुम्हारे हृदय में कितनी विशुद्धि आई, और जितनी विशुद्धि आएगी जीवन में उतनी पवित्रता आएगी। तो ये हमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ दिखता है अगर वीतराग भगवान के चरणों में जाकर आप अपना भाव समर्पण करते हैं तो आपको ये लाभ मिलता है, मिल सकता है। गुरुवर नमोस्तु। सरकार ने सब टैक्स हटाकर जीएसटी लागू किया है, तो हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपनाएं जिससे अपने परिवार की 3 पीढ़ियों के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके? जीएसटी गवर्नमेंट ने लगाई, सारे टैक्स को एक जगह ला दिया और सवाल किया घर में ऐसा कौन सा फार्मूला अपनाएं जिससे कि 3 पीढ़ी एक दूसरे के साथ रहे। मैं कहता हूं घर में भी जीएसटी लगा दो। क्या? घर में जीएसटी लगा दो। घर में जीएसटी लगाने का मतलब क्या? गुड बिहेवियर करो, एस सपोर्टिंग नेचर कर रखो, और टी यानी एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट करो और एक दूसरे की बातें टॉलरेट करो। जीवन धन्य हो जाएगा, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस घर में जीएसटी लग गई उनकी 3 पीढ़ियां एक साथ रहेगी। समझ में आ गया ना? लागू करो। गुरुवर नमोस्तु। विनोबा भावे के अनुसार गहरी नींद भी साधना का माध्यम है और जैन दर्शन में निद्रा को प्रमाद के रूप में बताया है। तो इस कथन की सत्यता क्या है? यहाँ जिस गहरी नींद की बात की गई है वो सामान्य नींद नहीं, ये योग निद्रा। योग निद्रा जो ध्यान में होता है। ध्यान को एक प्रकार की सचेत नींद मानी जाती है। ध्यान सचेत नींद है और आप जिसे नींद लेते हैं वो अचेत निद्रा है। जिस निद्रा में आप अपने होश हवास को खो दिए वो अचेतनपन को प्रकट करता है, वो प्रमाद है। लेकिन योग निद्रा में जो साधक चले जाते हैं वे प्रवृत्ति से शून्य हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं और उनके साथ ये स्थिति बनती है जैसा विनोबा जी ने लिखा है। गुरुवर नमोस्तु। घर में मांगलिक कार्य रुकने पर किसी व्यक्ति के कहने पर मिथ्या कार्य करना कहाँ तक उचित है? भगवान के लिए और कोई काम नहीं बचा लगता इसलिए भगवान परेशान हो गए हैं। ये सब चीज़ें बहुत दुर्बलता है। इस तरह की बातों में कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस तरह के टोटकेबाजी, मंत्र तंत्र और ये आडंबर एक प्रकार का अंधविश्वास। भगवान के चरणों में जाओ तो भगवान से वो प्रार्थना करो जो तुम्हें भगवत्ता प्रदान करे। ये जड़ प्रार्थनाएं क्यों करते हो? ये सोचो भगवान हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, हम उनको का क्या ले रहे हैं? उनने तो हमारे लिए समर्थ बना दिया। सब चीज़ें संयोगों पर होती है। कर्म सिद्धांत पर अगर आप विश्वास रखोगे, भरोसा करोगे तो इस तरह के थोथे कर्म कांडों में अपने आप को कभी भी नहीं उलझाओगे। गुरुवर नमोस्तु। नौकरी पेशा करने वाले व्रती श्रावक समय न मिलने के कारण व्रत आदि की क्रियाएं प्रातः काल में करते हैं, तो ऐसा करना क्या उचित है? देखिए, सुबह स्तुति का समय, पौ फटने के बाद ही पूजन कीजिए। अगर आपको पूजन करने की अनुकूलता नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप धर्मानुष्ठान करना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये करोगे तभी तुम धर्मी होगे। ये जो हम लोगों ने बंदी बनाई चर्याएं बना दी है, ये एक सामान्य नियम है। इसको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं समझना। सबसे बड़ी पूजा हमारे हृदय की श्रद्धा है। मन में प्रमाद नहीं होना चाहिए, भगवान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो सुबह के टाइम में अंधेरे में आप द्रव्य से पूजा करने की जगह भगवान की स्तुति कीजिए, पाठ कीजिए, जाप कीजिए, माला फेरिए। ये आपका धर्म है, ये भी शुभोपयोग है। और मंदिर में जाकर के आप पूजन नहीं कर सकते तो अर्घ चढ़ा लीजिए। जैसे चौके में महाराज की पूजा करते, अष्टद्रव्य चढ़ा करके आपकी पूजा भी हो गई, स्तुति भी हो गई। लेकिन इसको शॉर्टकट मत बनाइए। उधर आप पूरा कार्य कीजिए और उसके बाद चलो मेरी एक क्रिया और पूरी हो जाए, तो इस तरह से शॉर्टकट में काम चला लीजिए। गुरुवर नमोस्तु। भगवान की प्रगाढ़ भक्ति ही सम्यक में निमित्त बनती है या गुरु की प्रगाढ़ भक्ति? गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति, भक्ति देखे तो एक ही है। यथार्थ गुरु में भी प्रभु की तस्वीर देखी जा सकती है और लोग अपना भावोद्धार कर सकते हैं। आचार्य कुंदकुंद ने एक तरफ जहां ये लिखा है कि अरहंते सुभक्ति सम्मतम, अरहंत
के प्रति शुभ भक्ति का नाम सम्यक्त है, वहीं दूसरी ओर लिखा है निर्ग्रंथ पर श्रद्धा करना भी सम्यक्त है। हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष बज्जिए देवे, निग्रंथे पवैने सम्मतम होई सद्धनम होई सम्मतम। तो गुरु के प्रति भी श्रद्धा हो, भक्ति हो तो सम्यक तो हो सकता है, बल्कि कई मामलों में तो ये दिखता है जब साक्षात प्रभु नहीं हो तो प्रभु से ज्यादा गुरु से जुड़ाव हो जाता है। और हमारे सम्यक दर्शन के 10 भेदों में एक मार्ग सम्यक दर्शन की चर्चा ही है, वो गुरुओं को देख करके होते हैं। तो जिसको जिसके निमित्त से मार्ग मिल गया उसे उसी को चुन लेना चाहिए। आप मुझसे पूछो तो मैं कहता हूं मेरा सम्यक दर्शन तो मुझे मेरे गुरु की कृपा से मिला है, उनके दर्शन से ही मिला है। मुझे भगवान से कोई नाता ही नहीं था, हृदय में श्रद्धा ही नहीं थी, पर जब गुरु के दर्शन किए तब मुझे समझ में आया कि धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, उसकी गरिमा क्या है। तो गुरु भी हमारे भाव सागर से पार उतारने के लिए खेवनहार है, बल्कि वो ही खेवनहार है। इसलिए गुरु भक्ति को कभी आप कमतर आंकने की कोशिश न करें, लेकिन इस बात का सदैव ध्यान रखें, गुरु भक्ति हो, गुरु व्यामोह न। गुरुवर नमोस्तु। किसी प्रियजन के वियोग होने से हमारी पढ़ाई एवं अन्य कार्य में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अपनी अवधारणा बदलनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। जो नहीं है उसकी तरफ सोचोगे तो दुखी ही होगे। सुखी होने का एक ही मंत्र है, जो है उसको सोचो, प्राप्त को पर्याप्त मानो। जो तुम्हारे पास है उससे देखो, जो नहीं है उसको मत देखो, अन्यथा भाग दौड़ बनी रहेगी, जीवन में कभी भी कुछ भी उपार्जित नहीं कर पाओगे। इसलिए इस अनुभव का लाभ उठाओ और अपने जीवन की दिशा बदलो। गुरुवर नमोस्तु। जो पर्व आदि के दिनों में जमीकंद आदि का सेवन करते हैं, उन जैन बंधुओं को क्या सीख दे जिससे वह उन वस्तुओं का सेवन ना करें? देखिए, जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए हम क्या करें? मैं तो कहता हूं उनको बोलना ही बंद कर दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा समझाने के कारण वो इस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं। कई ऐसे केस होते हैं, एक की माँ अपने बेटे को बार बार इन सब चीज़ों को खाने से रोकती थी, तो खासकर जिस दिन उसका व्रत होता उस दिन ज़्यादा करता। वो अपनी माँ को चिढ़ाता था, इससे उसकी माँ बहुत दुखी होती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, मुझसे उसकी माँ ने बताई, तो बाद में मैंने उसको बुला करके पूछा कि भैया तू ऐसा क्यों करता है? तेरे को खाना है ठीक है, लेकिन जिस दिन तेरी माँ का व्रत है उसी दिन तू क्यों खाता? बोले क्या करें महाराज, रोज माँ प्रवचन इतना सुनाती है कि दिमाग खराब हो जाता है, तो हमारा मन भी माँ को छेड़ने का होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरों को छेड़ने के लिए ऐसा कृत्य कर बैठते हैं। तो हालांकि ऐसा किसी के साथ करना नहीं चाहिए, भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, घर के बड़े जनों की धार्मिकता का भी ख्याल करना चाहिए और अपने संस्कारों को भी ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन कभी किसी के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई खाता है वो उसकी अपनी मर्जी है, आप उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। अगर सुनना चाहे तो उसके औचित्य पर प्रकाश जरूर डालिए और ये बताइए कि देखो ये चीज़ खाने योग्य है, ये चीज़ खाने के अयोग्य है। उसको इतना विवेक जगा देंगे तो वो डिसीजन खुद लेगा। छोटे बच्चों को आप बलपूर्वक दबावपूर्वक समझा सकते हैं, मैच्योर्ड व्यक्ति के ऊपर कुछ थोपा नहीं जा सकता। सबकी अपनी लाइफ स्टाइल है। जिस दिन उनके हृदय में संवेदना जगेगी, उनको समझ में आ जाएगी कि क्या चीज़ें मुझे करना है, क्या चीज़ें नहीं करना, वो अपने आप बदल जाएंगे। एक युवक 10 लक्षण में भी रात में खाता था। घर भर के लोग परेशान और ये कहते थे कैसा राक्षस है, 10 लक्षण में भी रात में खाता है। अब ये इस तरह की बातें आप लोग कर देते, ये तो नरक जाएगा, ये कैसा राक्षस, ये कैसा अधर्मी, कैसा नीचे, नास्तिक है, पता नहीं क्या क्या उपाधियां आप लोग देते हो कि नहीं? बोलो, ये शब्द बोलना उचित है क्या? अब उस लड़के की शिकायत मेरे पास आई। लड़के ने अपना आर्गुमेंट मेरे सामने रखा। बोला महाराज जब धर्म करना है तो साल भर करो, 10 दिन धर्म करने से क्या तर जाएंगे? लॉजिक है, आर्गुमेंट है। 10 दिन क्यों धर्म करे? जब हम जो 355 दिन जो काम नहीं कर सकते वो 10 दिन क्यों करे? मैंने उसको समझाया, भैया इसको थोड़ा सा पलट करके देखो कि चलो 355 दिन तो हम पाप में लगे ही रहते, कम से कम 10 दिन तो अपने आप को बदले, और ये 10 दिन के संस्कार हमारे बदलेंगे तो 355 दिन में सुधर जाएंगे। तुम ये कहते हो कि 10 दिन धर्म करने से क्या होगा?
मैं कहता हूं तुम 10 दिन धर्म करने से क्या होगा ये मत सोचो, तुम ये सोचो कि साल भर नहीं तो कम से कम 10 दिन तो हम पाप से बच जाएं। इसी तरह जो लोग कहते हैं और दिन जब हम खाते तो पर्व के दिन त्यागने से क्या होगा, भैया और दिन नहीं तो कम से कम इस दिन तो उसका त्याग करे, व्यक्ति के अंदर बदलाव आ सकता है। गुरुवर नमोस्तु। अहंकारी व्यक्ति को अच्छी सीख देने पर वह आक्रामक हो जाता है और सच्चे व्यक्ति को मौके मिलने पर कष्ट देता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने अहंकार से उफन कर उद्वेग में भर रहा है और जैसा आपने कहा कि मुझे अशांति पाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, ऐसी घड़ी में क्या करें? ऐसी घड़ी में मैं आपको सामने वाले के अहंकार को पुष्ट करने के लिए कभी नहीं कहा, अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए कहा। वो दिख रहा है, दिखने दीजिए, आप उसको उसके तरीके से चलिए, उससे प्रभावित मत होइए, उसके अहम का संपोषण मत कीजिए, जितना आवश्यक है उतनी बात स्वीकार करके आगे बढ़िए। और जब बार बार इस तरह के सत्प्रयास करने के बाद भी सामने वाले का रुझान आपकी तरफ नहीं दिखता, आप उनसे सुरक्षित दूरी बना लीजिए, अपना रास्ता अलग निकाल लीजिए और उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए, उसके प्रति न्यूट्रल बन जाइए, न राग रखिए न द्वेष। जीवन का यही समाधान है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपने अपना अहंकार छोड़ा तो सामने वाला भी छोड़ दे, वो आपके प्रति दुर्व्यवहार कर सकता है। तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप उनके दुर्व्यवहार के शिकार अंत तक होते रहें, आप अपनी दूरी बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, निश्चिततः जीवन सफल होगा। गुरुवर नमोस्तु। यदि रास्ते में जाते समय कुछ लड़कों द्वारा लड़कियों से छेड़छाड़ की जाती है तो क्या लड़कियों को हिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए? देखिए, अहिंसा का मतलब क्या है? चुपचाप सहन करना, चुपचाप सुन लेना, ये अहिंसा नहीं है तो कायरता है। तुम गृहस्थों के लिए अहिंसा का मतलब चुपचाप सुनना नहीं, अपितु जब तुम्हारे स्वत्व, तुम्हारे स्वामित्व, तुम्हारे अस्तित्व, तुम्हारी अस्मिता पर कोई संकट आए, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे कुटुंब पर, तुम्हारे समाज पर, तुम्हारे राष्ट्र पर, तुम्हारी संस्कृति पर कोई संकट आए, तो उस समय उसे चुपचाप सुन करके सह लेना तुम्हारा धर्म नहीं, अपितु आतताई, आक्रमणकारी और इस तरह के आवारागर्दी करने वाले लोगों को दृढ़ता से मुकाबला कर सबक सिखाना धर्म है। जरूर सिखाना चाहिए। उस समय वीरोचित आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए ताकि दोबारा वह फिर किसी के ऊपर इस तरह के हाथ से न कर सके। लेकिन आगे पीछे की परिस्थितियों को देखकर डरना कभी नहीं चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। आज की महिलाओं का व्यवहार कामवाली महिला के प्रति सौम्य और परिवार के प्रति रूखा होता है, तो ऐसी स्थिति में परिवार के लोगों को क्या करना चाहिए? आपने पूछा ऐसा कैसे हो जाए, तो मैं तो इसका एक लाइन में उत्तर दूंगा, पर शायद आप लोगों को बुरा लगेगा। आपने कहा काम वाली के प्रति महिला का व्यवहार बड़ा सौम्य होता है, तो मैं कहता हूँ, आप लोगों को सलाह देता हूँ, घर में रहने वाली महिला काम वाली क्यों नहीं बन जाती, समस्याएं हल हो जाएगी। स्वावलंबी बनिए, खुद काम करना शुरू कीजिए, दूसरों के ऊपर निर्भरता से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप दूसरों पर निर्भर होते रहोगे, ये डिपेंडेंसी आपके घर में रोज ऐसी समस्याएं उत्पन्न करेगी। और अब थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, तैयार भी हो जाना चाहिए कि धीरे धीरे अब लोगों का अभाव होता जा रहा है। लोगों को लोग काम वाले मिलते नहीं हैं। जैसे पश्चिम में लोगों को सारा काम अपने हाथ से करना पड़ता है, वैसे ही कल तुम्हें भी करना होगा। अपना काम अपने हाथ से करो, और यदि किसी दिन तुम्हारे घर काम करने वाले ना आए तो समस्या ही नहीं होगी। क्यों? मेरे को काम करने का अभ्यास है, मेरे घर का काम है, मुझे खुद करना है। किसी काम को कभी छोटा मत समझना। प्रामाणिक समाधान।